आईआईटी में जाने का सपना तो हर किसी का होता है। कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं रहते, कुछ लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं रहती कि वो जा सकें। कुछ लोग हिंदी मीडियम से भी रहते हैं तो उन्हें लगता है कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। और कहीं ना कहीं ये चीज़ जायज़ भी है, क्योंकि हमारे पूरे इंडिया में हिंदी मीडियम से रिलेटेड कोई जेई का कंटेंट नहीं है, ना ज़्यादा कहीं पे इतनी बात होती है, और कोई गाइड भी नहीं करता कि हिंदी मीडियम वाला क्या आईआईटी पहुंच सकता है। तो सबसे पहला डाउट तो बच्चों का ही रहता है कि क्या हिंदी मीडियम वाला बच्चा आईआईटी पहुंच सकता है। का जवाब बिल्कुल हाँ है, और मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं जो हिंदी मीडियम से आए, हमारे मेरे कॉलेज में हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं आज की डेट में वो लोग भी। तो आज हमारे साथ जुड़ा है हमारा एक स्टूडेंट। तो भाई आज सबसे पहले तुम ही अपना इंट्रोडक्शन दे दो। ओके, सो हेलो एवरीवन। वैसे मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, पर मेरा बचपन से ही सपना है कि मैं एक आईआईटी जैसे बड़े बड़े कॉलेज में पढूं। पर हिंदी मीडियम से होने के बाद मुझे लगता है कि क्या पता नहीं मुझे ये सपना पूरा होगा या नहीं होगा। तो मैंने धीरज भैया से कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम पर कि भैया मैं हिंदी मीडियम से क्या मैं कर पाऊँगा, कि हाँ यार कर सकते हो, आओ इसी बात पे एक वीडियो बनाते हैं। तो भैया ने मुझे इनवाइट कर दिया। प्लीज़ मुझे गाइड करोगे कैसे मैं हिंदी मीडियम से आईआईटी तक पहुंच सकता हूँ। तो सबसे पहले तो यार एक बात बताओ ना यार, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचा करो कि तुम हिंदी मीडियम से हो तो तुम निकाल नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि हिंदी इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम निकाल नहीं सकते। क्वेश्चन जो आएंगे वो तुम्हारे लिए भी सेम क्वेश्चन आएंगे जो इंग्लिश मीडियम वालों के लेंगे। बस तुम्हारी प्रैक्टिस तुम्हें उतनी लेवल की करनी पड़ेगी, थोड़ा सा तुम्हें हार्डवर्क ज़्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को क्या है, कोचिंग चल रही है बहुत सारी, और मतलब उन्हें मॉड्यूल्स हैं उनके पास में, उनके लेक्चर्स होते हैं, उनके टीचर्स हैं वो सब इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो तुम्हें थोड़ा सा अपना ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, ये तो रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? समझ गए? सही बात है। हाँ। तो अब तुम्हारे ना एक जो माइंडसेट है ना हिंदी मीडियम, मतलब देखो किसी का कहना नहीं चाहिए। देखो होता क्या है कि बच्चों का माइंडसेट बन जाता है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरा तो होगा नहीं, बहुत कम सिलेक्शन रेशियो है, बहुत कम चांसेस हैं। तो हाँ यार, चांसेस कम है पर इम्पॉसिबल नहीं है। अगर 1% हिंदी मीडियम आ रहा है तो तुम वो 1% क्यों नहीं बन सकते हो? तुम्हें बस मेहनत अपनी ज़्यादा करनी पड़ेगी। हिंदी इज़ जस्ट अ लैंग्वेज यार, ऐसा नहीं है कि हिंदी इंग्लिश का कुछ ऐसी है। और ऐसा मत सोचो कि अगर तुम हिंदी मीडियम से हो तो तुम इंग्लिश में नहीं कर सकते हो, ठीक है? तुम्हें अब अगर तुम इंग्लिश में करोगे तो तुम्हारे लिए और ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है क्योंकि भैया। कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं वो हम लोग को इंग्लिश में थोड़ी ज़्यादा आसानी से टैकल हो जाती है। ओके। और ऐसा नहीं सोचो बिल्कुल कि तुम सिर्फ हिंदी में ही करो पूरा, इंग्लिश तुम देखो ही नहीं। तो इंग्लिश में तुम करोगे ना तो उसमें तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी होगी, क्योंकि आगे भी तुम्हारी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा लाइफ में काम आने वाली है। तो उस चीज़ पे कंफर्टेबल होना ट्राई करो, और तुम कंफर्ट और जल्दी हो जाओगे यार, ऐसे इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है? तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि जो भी हमारे हिंदी मीडियम वाले दोस्त हैं, बिल्कुल भी आप बिल्कुल इस चीज़ पर रिलाय मत करो कि हम लोग को पूरा हिंदी में ही करना है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है यार? इंग्लिश में भी कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो, समझे? बाकी अब हम आते हैं कि आप लोगों को देखो मटेरियल आप लोगों के लिए कम है जो कि रियलिटी है, पर ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है। अमेज़न पे बुक्स अवेलेबल हैं, मैं आपको बुक्स बताऊँगा। तो आज मैं गाइड करूँगा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को, और आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स तुम लोगों को होती है, जो जितना भी चीज़ें तुम लोगों के साथ रहती है, वो चीज़ तुम लोग उस चीज़ को आराम से टैकल कर पाओ आगे। और तो चलो भाई, आज हम इसी वाले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे हमारे भाई के साथ, जो कि हिंदी मीडियम से हैं, तो उन्हें भी बताएँगे कि हिंदी मीडियम वाले भी निकाल सकते हैं। तो निकालोगे ना? बिल्कुल भैया, बिल्कुल चलो निकालेंगे। भाई साथ में आईआईटी निकालते हैं फिर, ठीक निकालते है? हैं। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें और आप लोगों को एक यूट्यूब चैनल, कुछ यूट्यूब चैनल के ठीक है बारे भैया। में बताता हूँ। इन चैनल पे आप लेक्चर्स डले हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप वो देख सकते हो और उनसे काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प हो सकती है। सबसे पहले तो और पहले बता देता हूँ, ये वीडियो कहीं से भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, किसी भी चैनल ने हमें स्पॉन्सर नहीं किया है, नो ना कोई पेड प्रमोशन है। इट्स जस्ट मुझे आप लोगों के लिए ये वीडियो लानी है, और इसलिए मैं इन चैनल्स का नाम ले रहा हूँ, ठीक है? तो समझ गए? लीजिए भैया। ठीक है। तो सबसे पहला चैनल है आशीष सिंह लेक्चर्स, ठीक है? तो क्या है ना भाई, यूट्यूब पे ऐसा भी कोई चैनल नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चैनल हो आप उसे फॉलो करो और आपको पूरा जेई का कंटेंट मिल जाए। ऐसे अलग अलग चैनल है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर डेफिनेटली आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हमारे साथ है आशीष सिंह लेक्चर्स, आप इनका चैनल देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, ठीक है? फिर आता है हमारे विक्रम सर, विक्रम सिंह, यहाँ ये केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, तो आप इनका भी चैनल देख सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा इनसे पढ़कर। फिर हमारे साथ है ASL IIT जेई नीट हिंदी मीडियम। तो ये चैनल स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम के लिए है, और मतलब ऐसा नहीं है सारे लेक्चर्स प्रोवाइडेड हैं, पर हाँ इनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे
लेक्चर्स हैं, आप देख सकते हो। ये मैंने अपने हिंदी मीडियम वाले दोस्त से ही पूछे हैं, तो उसी ने मुझे सजेस्ट करे हैं। ओके, एक और है डाउटनट जेई हिंदी, तो भाई ये भी आप देख सकते हो। और नेक्स्ट इज ओरिजिन कोचिंग, जितेंद्र पांडे, तो ये भी एक चैनल है यूट्यूब पर, आप जाके देख सकते। ये कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिन्हें आप तुम लोग जाकर देख सकते हो और इनसे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और फिर एक लास्ट आता है सबसे बेस्ट चैनल, पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम है, और इसे भी जाके आप देख सकते हो यार, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा चैनल है, मेरे दोस्त ने जैसा कि मुझे बताया है। ओके, तो अब जी आप भाई। समझ गए होंगे। और ये थे आपके कुछ यूट्यूब चैनल्स जो कि आप देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ बुक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो यार देखो हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो सबसे पहली बात तो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग एन अवस्थी, नरेंद्र अवस्थी आप बुक देख सकते हो, ये बालाजी पब्लिकेशन की है, और इसमें हिंदी मीडियम में आपको मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, तो आप हिंदी में देख सकते हो। फिर आती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप वी के जायसवाल ले सकते हो, ठीक है, प्रॉब्लम्स एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से मिल जाएगी आपको, जेई मेंस एंड एडवांस की बुक है। वैसे ये इंग्लिश मीडियम में है, पर वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप अगर सिर्फ एनसीईआरटी भी करो, तो एनसीईआरटी से भी लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना आप हिंदी मीडियम की, तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, बुक्स एज सच मतलब रिक्वायर्ड है नहीं, पर फिर भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप वी के जायसवाल कर सकते हो। ओके, वो इंग्लिश मीडियम में आएगी, तो आप लोग वो जाके चेकआउट कर सकते हो, और अमेजोन पे जाके शायद अभी तक हिंदी मीडियम की भी आ गई होगी। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो देखो यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कोई भी बुक रिक्वायर्ड नहीं होती है, आप लेक्चर्स देखो, जी भैया। एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, और आपका सब हो जाएगा। पर फिर भी अगर आपको बुक लगानी है तो एम एस चौहान, आपने ये नाम जरूर सुना होगा, सुना हर है भैया, जेई सुना है। वाला इस एम एस चौहान बुक को हम जानता ही है, तो आप ये वाली बुक देख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। तो मैथ्स के लिए मैं कहूँगा कि अरिहंत पब्लिकेशन की आपको मिल जाएगी बुक्स, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये करते हैं फिजिक्स की। तो यार देखो फिजिक्स में मैं कहूँ कि आप या तो फिर आपको किसी कोचिंग के मॉड्यूल्स मिल जाए हिंदी मीडियम के, ई सरल के भी होते हैं हिंदी मीडियम के, तो आप वो ले लेना। और पी वाई क्यूज मैं कहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पी वाई क्यूज भाई लगा लेना, एकदम समझ में आ रहा है, पी वाई क्यूज जी बहुत भैया ज़्यादा जी। इंपॉर्टेंट है। पी वाई क्यूज में मतलब ऐसा है कि तुम्हें हर एक चीज़ अच्छे से ग्रैप कर पाओगे हिंदी मीडियम में। आप जो अगर पी वाई क्यूज के क्वेश्चन लगना चालू हो गए, तो मतलब समझ जाओ कि तुम्हारा काफ़ी कंप्लीट है। ओके, तो पी वाई की बहुत इंपॉर्टेंट है ना भैया। हाँ, सब बिल्कुल। तो तुम लोगों को कुछ ऐसी बात बताता हूँ कि यार देखो, हिंदी मीडियम से हो तो इसका मतलब ये नहीं यार कि तुम लोग बिल्कुल निकाल नहीं सकते हो, बहुत लोगों ने निकाला है, और बहुत लोग हैं जो निकालते हैं, हर साल निकालते हैं। बस तुम्हें ना एक चीज़ सोचनी है कि यार तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना बिल्कुल भी कि भाई जी मैं भैया नहीं जी। कर सकता हूँ। तुम्हें जब तक तुम खुद को कन्विंस नहीं करोगे कि हाँ भाई मैं कर लूँगा, अगर पूरी दुनिया भी तुमसे कह रही होगी ना कि तुम नहीं कर पाओगे, तो तुम एक अकेले बिल्कुल खड़े बिल्कुल। होने चाहिए उस जगह पर, तुम कहोगे कि हाँ भैया मैं कर सकता हूँ, समझे। और जिस दिन ये चीज़ आ गई तो समझ जाना कि हाँ यार तू कर जाएगा। बस तुम्हें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 60% सिलेबस भी अगर कवर कर लिया तो एक बहुत अच्छे आईआईटी में तुम्हें आराम से मिल जाएगा। देखो यार मैं तुमसे इतना कहूँगा कि हम एडवांस्ड के लिए आप लोग पी वाई क्यूज़ कर सकते हो, पी वाई क्यूज़ चैप्टर वाइज पी वाई क्यूज़ कर लेना, और हिंदी मीडियम के लिए। और आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज से करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो आपके दिमाग में वही चीज़ जाएगी कि मान लो एक बॉल ऊपर जा रही है, तो आप मतलब इंग्लिश मीडियम वाला भी हिंदी में ही सोचता है कि बॉल ऊपर जा रही है, उसकी वहाँ पे वेलोसिटी ये हो जाएगी, वहाँ पे जी उसकी स्पीड ये हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो आप लोग सोच तो वही चीज़ रहे हो ना। आप जैसे हिंदी में सोच लो कि उसकी रफ्तार ज़ीरो हो गई और फिर वो नीचे गिरेगी तो ये होगा, तो समझ रहे हो ना। फिर उसमें आपको जो इक्वेशन लाइन वो आप हिंदी में सॉल्व कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, वो सेम ही चीज़ है। बाकी आपको जेई में तो सिर्फ और अच्छी चीज़ है कि यार आपको सिर्फ आंसर टिक करना है यार, तो वो तो वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आई होप आप तुम भी जी समझ भैया गए जी। होगे और आप लोग समझ भी गया समझ समझ गए गया। होगे कि हिंदी मीडियम से भी निकाल सकते हो, बहुत अच्छा फोड़ सकते हो यार, सिर्फ निकाल नहीं सकते हो। और डेफिनेटली मैं कहूँगा कि तुम भी बहुत ज़्यादा जी मेहनत जी। करो और आप लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत करो। कोई और डाउट्स हो तो तुम पूछ लो अभी। बस भैया यही डाउट से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। हिंदी मीडियम के बारे में कोई बात नहीं करता, पर आपने बात करी, बहुत अच्छा लगा भैया, थैंक्स अ लॉट। लोग बार कहते हैं कि नहीं होगा नहीं होगा, पर आपने कहा निकल जाएगा, तो बहुत अच्छा लगा भैया। तो यार देखो मैं इस चीज़ पे ये कहूँगा कि लोगों की सुनना बंद करो। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुमसे कह रहे होंगे कि भाई नहीं होगा नहीं होगा नहीं करेंगे होगा, भैया, पर मेहनत तुम पूरी अकेले करेंगे। खड़े होने चाहिए जो कहो कि मैं करके दिखाऊंगा। और जिस दिन तुमने ये चीज़ ले आए, फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता यार तुम्हारे आईआईटी जाने से, है ना।
बाकी मेहनत तो करनी पड़ेगी तुम्ही को सबसे ज़्यादा। और जो भी रिसोर्सेज अगर कम है ना, उस चीज़ का रोना मत रोना कभी। ये नहीं कि भैया मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है, मेरे साथ ये है वो है। ये जो चीज़ें है ना, इस चीज़ से जितनी ज़्यादा एक्सेप्ट कर लो इस चीज़ को तुम, कि हाँ भाई मेरे पास थोड़े रिसोर्सेज कम है, मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे हर एक चीज़ अपने हिसाब से चलनी पड़ेगी। तो अगर तुम ये चीज़ सीख गए जिस दिन, तो तो हो गया भाई, मतलब फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली तुम्हें, है ना। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, ठीक है। बाकी मेहनत करते रहो। कोई और बिल्कुल भी भैया। दिक्कत हो तो तुम भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बाकी भाई ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखा ही कराया है, भैया, कराया। और आप लोग भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और थैंक्स अलॉट फॉर ज्वाइनिंग माई जूनियर। आई होप तुम थैंक्स बहुत अलॉट भैया। अच्छा फोड़ो भाई, आना IIT रुड़की। बिल्कुल और आएँगे, IIT बिल्कुल रुड़की आएँगे। आओगे तो हमसे ज़रूर मिलना। हम 3rd ईयर में आ चुके हैं, धीरज मौर्य फ्रॉम IIT रुड़की 3rd ईयर। तो ठीक है भाई, मिलते ठीक हैं है भैया, बाद में। ठीक है। ओके, चलिए। थैंक यू भैया, थैंक यू। सो लवली पीपल, आई होप आप लोग समझ गए होगे कि पूरा हिंदी मीडियम हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं। और इसी के साथ सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी दिक्कत हो तो आप जाके मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर भी वीडियो ले आऊँगा। ओके।